जनाब, तो हाजिर हैं अपने प्यारे सोए हुए पाकिस्तानियों के लिए कि आज हम असल में बात करते हैं थोड़ा इलेक्शन पे। यहाँ पे यूके में इलेक्शन हुए, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तानी इलेक्शन 2023 एंड यूके इलेक्शन 2024। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट डाला। पाकिस्तान में कभी वोट नहीं डाला, डर के मारे सिर्फ कि कहीं इलेक्शन दिन जो वो कुछ होता है, वोट डालने जाओ तो वहाँ कोई गोली शोली ना चल जाए और मतलब बेमौत ही मारे जाएं बगैर वजह की, खाली वोट डालने। तो वो भी वोट की कोई अहमियत नहीं होती है, जो जीतना होता है ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, जिसने जीतना होता है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी। मतलब हम पार्टी बेसिस पे बात ही नहीं करते, तो वो एक डिसाइडेड होता है मैटर। तो बहरहाल यहाँ पे कल इलेक्शन था और बड़ा शौक लगा यहाँ पे पहली दफ़ा वोट। मतलब हम तो वहाँ पाकिस्तान में तो टीवी पे ही देखते थे कि भाई इलेक्शन हो रहा है, वहाँ गोलियाँ चल रही है, मारदार हो रही है, लोग खड़े में भाग रहे हैं, भगदड़ मच गई को, मतलब आ गए पुलिस, फौज, रेंजर्स, एफसी आ गई, बुला लो। फिर इलेक्शन कमीशन कह रहा है सिक्योरिटी चाहिए, कोई लाखों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार चाहिए जी, इलेक्शन कराना है हमने, पता नहीं क्या हो जाएगा, को क़यामत आ जाएगी या पता नहीं क्या होगा। मतलब एक इलेक्शन वाले दिन जो होता है, उससे पहले पता नहीं एक बहुत बड़ी हाइप चल रही होती है वो इलेक्शन के लिए। तो वो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। जाते ही हमें पहले मतलब अब मैं वीडियो नहीं बना सका वहाँ पे क्योंकि अलाउड नहीं था वहाँ पे, थोड़ा उन्होंने रखा हुआ था इस तरह का प्रोसेस। तो मतलब गेट के मतलब जो बनाया हुआ था उन्होंने, उसके ऊपर पोलिंग स्टेशन लिखा हुआ था जी, ठीक, कम्युनिटी सेंटर था। और हम अंदर गए तकरीबन मेरे ख्याल से रात के 9:30 बजे, सुबह 7-8 बजे से शुरू हुआ था और रात 10 बजे तक था, ठीक है। तो उससे पहले दिन में जो इनका कैंडिडेट था हमारे पास आया था, लेबर का कैंडिडेट था, वो भी आया था हमारे पास ऐसे ही पूछने के लिए कि भाई आप कैसे हैं, ठीक हैं, वोट डाल रहे हैं, कब डालेंगे। तो खैर उससे तो कोई ऐसे ही बस ठीक है, हमने कहा जी डालेंगे, कोई जाएंगे जब डालेंगे। तो गए और कोई गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, मतलब फौज आर्मी ये वो सब वो तो दूर ना, पुलिस वाला भी नहीं खड़ा हुआ, कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी वाला भी नहीं खड़ा हुआ गेट के ऊपर, ठीक है जी। अंदर गए, हमारे एक अफ्रीकन भाई थे, वो खड़े हुए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आपका स्ट्रीट नंबर क्या है, किस स्ट्रीट से हैं आप, ठीक है, गली नंबर आपका पूछा उन्होंने बेसिकली कि गली नंबर आपका क्या है। तो हमने बताया फ़लाँ फ़लाँ गली से हैं। मतलब उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, जिस गली में जो एरिया के कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से जो गलियां थी उनको डिवाइड किया हुआ था। तो फिर हमने गली नंबर बताया, उन्होंने हमें एक दो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। मतलब कुछ टाइम ही लगा, उन्होंने पूछा गली नंबर, हमने बताया जी ये गली से आए हैं, ठीक है। उन्होंने बोला ये इधर आप चले जाएँ, ठीक है, स्ट्रीट ये स्ट्रीट नेम है, आप उधर चले जाएँ। उनके पास गए, उन्होंने पूछा जी हाँ जी स्ट्रीट में, उन्होंने पूछा आपका फ्लैट नंबर या घर नंबर क्या है। हमने उनको अपना फ्लैट नंबर या घर नंबर बताया और फिर क्या हुआ जी, कुछ नहीं, उन्होंने फ़ौरन निकाला, उसके अंदर हमारे नाम थे, ठीक है। हम मतलब यहाँ को नेशनल नहीं है, यहाँ पे है ऐसे ही, मतलब एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। तो उन्होंने हमारा फ़ौरन नाम निकाला, उन्होंने फ़ौरन नाम निकाल के 2 पर्चे पकड़ाया। उन्होंने बोला ये पर्चे हैं आपके, उसके अंदर वो कैंडिडेट्स के नाम थे, ठीक है। उन्होंने बोला जी ये आप बस यहाँ पे जाके आप क्रॉस कर दें, जिसको वोट देना उसको क्रॉस कर दें, ठीक है। तो हमने जाके कहीं भी नहीं, वहीं साथ ही खड़े हुए हैं, वहाँ क्रॉस किया है, ठीक है। और क्रॉस करके उन्होंने बोला एक मतलब एक फोल्ड बना हुआ था, क्रॉस करके हमने डाल दिया जी डब्बे में। मेरे ख्याल से हार्डली 4 मिनट, 3 से 4 मिनट लगे होंगे, मैक्सिमम लगा लें 5 मिनट। 5 मिनट में पूरा एक वोटिंग प्रोसेस ख़त्म। कोई उन्होंने नहीं पूछा कि अपने जो है, मतलब उन्होंने हम लोगों का सिर्फ एक आईडी कार्ड देखा, जो मतलब उन्होंने चेक करना था, क्रॉस चेक करना था कि यही लोग हैं कि नहीं है। तो कोई ठप्पे नहीं लगे, कोई उंगलियों पे, कोई अंगूठों पे निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं, कोई वहाँ पे कैंडिडेट नहीं था अंदर, कोई मारधाड़ नहीं थी वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। सब लोग जो थे ना, एक काम किस्म का प्रोसेस था, बड़ा आराम से बैठे हुए थे, सुकून से बैठे हुए थे, सुकून से जाके हमने वोट दिया, पहली दफ़ा ज़िंदगी में वोट दिया और वो इधर दिया। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब डर नहीं लगा कि वहाँ जाएंगे तो कोई गोलियाँ चल जाएंगी, कोई वहाँ लोग घुस जाएंगे अंदर, कोई प्रेशराइज करेंगे, नहीं देना इसको वोट दो, इसको नहीं दो, या वो पोलिंग एजेंट जो बैठे हुए उन्होंने बोला हो कि नहीं इसको वोट दो, आपका कहाँ मतलब है, किधर देना है किधर नहीं देना, कोई सीन नहीं था। 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग सारा वोट दे के घर पे वापस आ गए। तो ये थे यूके के इलेक्शन।
तो पाकिस्तानी इलेक्शन में आपको पता क्या होता है, पाकिस्तानी इलेक्शन, अच्छा ना यहाँ पे अब लेबर पार्टी विन कर गई, मतलब रात ही रात में, मतलब 10 बजे पोलिंग ख़त्म हुई है, सुबह 7 बजे तक जो है रिजल्ट अनाउंस थे कि लेबर पार्टी जीत गई है, ठीक है। इतना कोई प्रोसेस था, पाकिस्तान की तरह नहीं था कि 24 अड़तालीस, अब तो खैर 2023 से 24 आ गया, 1 साल हो गया, अभी तक कोई ये डिसाइड नहीं हो रहा कि पार्टी कौन सी जीती है, ठीक है। कोई ऐसा यहाँ पे वो नहीं था कि वो पब्लिक अंदर आ गई है, उन्होंने आके जी जो पोलिंग एजेंट्स थे या जो कोई भी थे उनको आके कोई गन पॉइंट पे रखा और उनको कहा कि भाई ये चेंज करो, रिज़ल्ट चेंज करो, ये करना है वो करना है, या वो पार्टी बेसिस पे कोई आया उन्होंने कहा जी इसको चेंज करो। और हारने जीतने के बाद भी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जीते थे। जीतने के बाद जो था वो उनके लेबर पार्टी के लीडर आए, उन्होंने जाके जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी जगह संभाली है। आने से पहले जो है, और सबसे बड़ी बात देखें आप, हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके आगे पीछे 500 गाड़ियाँ होती हैं, कोई 10-50 इधर 50 इधर, पता नहीं कौन कौन होता है। मैं देख रहा था वो बंदा आया 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आया, प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, अनाउंस हो चुका है, उसकी एक मर्सिडीज़ थी, उससे पीछे एक रेंज रोवर थी, और उसके साथ 4 या 6 जो थी ना वो पुलिस की बाइक्स थी। ये प्राइम मिनिस्टर था यहाँ का, ये दो गाड़ियों के साथ 4-6 पुलिस की मोटर बाइक्स थी, ये यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना। तो वहाँ से निकले ऋषि सुनाक साहब, वो वहाँ से 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर आए और एक छोटी सी स्पीच की उन्होंने कि भाई हम एक्सेप्ट करते हैं जो डिफीट हुई हमें इलेक्शन में, और लोगों ने हमारे अगेंस्ट वोट किए, हमारी कुछ पॉलिसीज़ थी जिसके अगेंस्ट लोगों ने वोट किया और हम एक्सेप्ट करते हैं। कोई ब्लेम गेम नहीं था कि भाई रिगिंग हुई है, क्या खैर पाकिस्तान में तो होती है, तो फिर इसी तरह ब्लेम गेम भी चलता है क्योंकि रिगिंग होती और हमेशा से होती है। तो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था, सीधा सीधा एक्सेप्ट किया उन्होंने कि जी भाई जो है हमारे अगेंस्ट वोट हुए हैं, तो इसलिए हम डिफीट एक्सेप्ट करते हैं और हम चाहते हैं अब लेबर पार्टी आगे संभालेगी आगे। तो 14 साल बाद जो ये है लेबर पार्टी अब दोबारा वर्षों इक़्तिदार आई है, देखें क्या होता है आगे, क्या पॉलिसीज़ लेके चलते हैं ये लोग। लेकिन मतलब मज़े की बात ये थी कि इलेक्शन प्रोसेस बड़ा स्मूथ था, ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ हुई है, जो डिलीवर कर सकता है वो सीट पे रहता है, जो डिलीवर नहीं कर पाता है वो वॉलंटरली कहता है कि ठीक है जी हम छोड़ते हैं, ठीक है। और इवन लोगों ने वोट किए, ऐसा नहीं है, लोगों को भी पता है कि हम वोट करेंगे, ये वोट से ही चेंज हुआ, लोगों ने वोट दिया, चेंज हुआ, उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट दिया, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वोट दिया, लेबर को वोट दिया, वोट उनके वोट से वो आ गए। कोई ऐसा नहीं था कि किसी के कोई ग्रुप बंदी थी या किसी ने उठा के ला के बिठा दिया जी ये जो है लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आके हम बनाना चाह रहे हैं, या डेमोक्रेटिक का बनाना चाह रहे हैं, कंजर्वेटिव का बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं था। लोगों ने वोट दिया, वोट से चेंज लेके आए और चेंज हुआ, लोगों के वोटिंग को एक्सेप्ट किया गया कि भाई हाँ इन्होंने वोट दिया है, पब्लिक ने वोट दिया, उसकी वोटिंग को एक्सेप्ट किया गया और चेंज हुआ, बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हुई। उन्होंने लेबर को वोट दिया, सिंपली लेबर अंदर आ गई और जो थी कंजर्वेटिव बाहर निकल गई वहाँ से 10 डाउनिंग स्ट्रीट से। फिर वो ऋषि सुनाक साहब, उनके पास वो इसी तरह ही था, एक मर्सिडीज़ थी, एक रेंज रोवर थी और कुछ आगे पुलिस की बाइक्स थी, और वो अपने घर को निकल लिए आराम से। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो आपको पता ही है किस तरह मराहत ली जाती हैं, क्या क्या लिया जाता है। फिर वो एक प्रोटोकॉल के साथ 500 गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई फायर ब्रिगेड है, कोई पुलिस है, कोई पता नहीं क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है, चल रहा होता है। लेकिन बड़ा अच्छा रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वोटिंग का। तो ये आपके सामने मैंने सोचा ला के रखें कि पाकिस्तान वर्सेस यूके वोटिंग को जो है वो कंपेयर किया जाए और इलेक्शन को कंपेयर किया जाए, किस तरह होता है, किस तरह हुआ, क्या प्रोसेस था, और हुकूमत की ट्रांजिशन कैसे हुई, किस तरह आए, किस तरह। और जो लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है, अभी अनाउंसड हुआ है, 4 उन्होंने वज़ीर अपने बना दिए, उन्होंने कैबिनेट बना दिए, उन्होंने अपनी काम शुरू कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये पता नहीं है, डिलीवर कितना कर पाएंगे ये पता नहीं है अभी तक। बाकी ये है कि लोगों ने वो 14 साल जो कंजर्वेटिव करके गए हैं उससे वो तंग आ गए थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो कहानी ख़त्म की उन्होंने उनकी। अब लेबर क्या करती है कुछ पता नहीं है, स्पेकुलेशंस हैं कि कुछ चेंजेस आएंगी, मतलब काफ़ी चेंजेस आएंगी, पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस आएंगी, लेकिन अब कहाँ तक चेंजेस आएंगी ये पता नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड मैं और थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर आपके पास लेके आऊँगा कि लेबर क्या एक्सपेक्टेड है, लेबर से क्या करेगी लेबर पार्टी,
और उनके जो थे एक गोल्स थे, जो उनका एक स्लोगन उन्होंने एक बनाया था, चेंज। तो कितना चेंज लेके आते हैं, तो लेट्स सी। जो ऑफकोर्स जो इमिग्रेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी पॉलिसी क्या होगी, उनके बारे में क्या होगी, जो असाइलम सीकर वगैरह हैं उनकी पॉलिसी क्या बनेगी आगे, तो इसके ऊपर थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो भी लेके आते हैं आपके पास। तो चलें, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान पे हमने बात नहीं की, लेकिन वो करेंगे, जो अभी फिर से बिजली महंगी हुई है। ठीक है, चलें, थैंक यू।